अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो तुम भी उन पर खूब खूब दुरूदो सलाम भेजो। इस आयत करीमा, इस आयत मुक़द्दसा की शान नुज़ूल क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को क्यों नाज़िल फरमाया। मक्का मुकर्रमा के कुफ़ारों ने जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मक्का शरीफ की ज़मीन को तंग किया, मेरे सरकार पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और हर एतबार से उन्होंने जुल्म किया। यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी सरकार के मुकाबिल में गए, बद्र के मैदान में पहुंचे, उहुद के मैदान में पहुंचे, गर्ज की उनसे जो बन सकता था उन्होंने किया, मगर आदमी जब हाथ से काबू न पा सके, जुल्मो सितम करके जब किसी को ज़ेर न कर सके, तो तरह तरह के नाज़ेबा कलिमात से इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। दुश्मनाने दीन ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़ लिए, और जब उससे भी उनका जी न भरा तो उन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को निशाना बनाया और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उन्होंने नाज़ेबा कलिमात लोगों के दरमियान फैलाना शुरू कर दिए। गुस्ताखियां करने लगे, ऐब जोइयां करने लगे, न जाने कैसी कैसी बातें उन जालिमों ने लोगों के दरमियान कही। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब गोशे मुबारका तक उनके कहे हुए जुमले पहुंचे तो मेरे सरकार को दिली तकलीफ हुई। उन सारे जुमलों में एक जुमला उनका गुस्ताखाना ये भी था कि माअज़ल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो शादियां 11 की हैं, मगर औलादें तो सबसे न पैदा हुई। क्या मामला है? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये उनका इतना खतरनाक गुस्ताखाना जुमला था कि जब हुजूर ने ये सुना तो सरकार को बड़ी तकलीफ हुई और आप मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ ले गए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मेरे सरकार एक कोने में तशरीफ फरमा हुए मस्जिद के, और अपने सर को, सरे मुबारक को अपने घुटनों के पास रख करके मेरे आका रोने लगे। सरकार के ज़बाने मुबारक से कुछ अल्फाज अदा भी नहीं हुए, सिर्फ सरकार के चश्माने मुबारक से चंद आंसुओं के कतरे गिरे थे कि हजरत जिब्रील अमीन फौरन हाजिर बारगाह मुस्तफा हुए और सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप रंजीदा खातिर ना हो, आप परेशान ना हो, ये जो जालिम हैं, जो बकवासें कर रहे हैं, ये बकवासें करते रहे। अरे महबूब, आपकी शान तो ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत करीमा उसी वक्त नाज़िल हुई। आका इरशाद, आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनके जुमलों से आप क्यों रंजीदा खातिर हैं? अरे आपका रब और
आपके रब के फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं, तो आए ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। महबूब परेशान ना हो, इन जालिमों के जुमलों से आपको तकलीफ हो रही है, इन जालिमों से आपको रंजीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। आपके रब की बारगाह में आपकी शान और आपका मकाम और मर्तबा ये है कि आपका रब आप पर दुरूद भेजता है, आपका रब आप पर सलाम भेजता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुरूद और सलाम भेजना महबूब पर ये कितना बेहतरीन अमल है। देखें, एक होता है रब का हुक्म और एक होता है रब का तरीका। रब का हुक्म बाज़ औकात में बदल जाता है। मिसाल के तौर पर नमाजें अल्लाह ने 50 वक्तों की अता फरमाई, लेकिन सिफारिश हुई तो 50 से 5 रह गई। 50 वक्तों की नमाज अदा की गई थी, अता की गई थी, मगर बाकी बची 5 वक्त की नमाज। अल्लाह का हुक्म था मगर वो बदल गया। लेकिन ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका है, कुरान में रब खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला अपने तरीके को बदला नहीं करता। पता ये चला मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ने का जो सिलसिला था वो सुबह अज़ल से जारी है और अब क़यामत तक और सब हमेशा हमेशा जारी रहेगा। अल्लाह खुद जब अपने महबूब पर दुरूद और सलाम भेजता है तो कोई दुरूद पढ़े ना पढ़े, उसका रब अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है, अपने महबूब पर दुरूद और सलाम निछावर कर रहा है। और यहाँ तक कि रब तो दुरूद और सलाम पढ़ ही रहा है, उसके फरिश्ते भी दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। और सिर्फ फरिश्तों की बात नहीं है, जमीन का जर्रा जर्रा मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद और सलाम भेजता है। आका खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार जब मक्का शरीफ की सरजमीन पर थे तो मेरे सरकार एक पहाड़ से होकर गुजरे, उस पहाड़ से हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने की आवाजें आई। हज़रत गिरामी सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जो आप पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा हो। मेरे आका, आप पर सलाम कौन पढ़ रहा है, आप पर दुरूद कौन भेज रहा है? तो मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इस पहाड़ी के पत्थर मुझ पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। ऐ मेरे दीवानों सुनो, मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ जो मुझ पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ा करता है। पता ये चला हुजूर जब पत्थरों को पहचानते हैं जो हुजूर पर दुरूद पढ़े, तो जो बंदे मोमिन अपने आका की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ेगा, मेरे सरकार उसे क्यों नहीं पहचानेंगे? यही वजह है आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल करता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाहों को मिटाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया करता है। जब एक मर्तबा दुरूद पढ़ोगे तो ये शान मिलेगी, ये मकाम मिलेगा, 10 गुनाहों को मिटा दिया गया, 10 नेकियां बढ़ा दी गई, 10 दर्जात बुलंद कर दिए गए। तो जो 100 मर्तबा हुजूर पर दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे कितनी नेकियां अता फरमाएगा। इसीलिए कहा जाता है, प्यारे की नबी पर दुरूद और सलाम भेजा करो, नबी पर दुरूद पढ़ा करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, उसका दुरूद और सलाम मुझ पर पेश किया जाता है। बाज़ मकाम पर आका फरमाते हैं कि मैं अपने गुलामों के दुरूद को, उसके पढ़ने को अपने कानों से सुना करता हूँ। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठे, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत है तो तशरीफ फरमा मदीने में, मगर मेरे आका अपने गुलामों के दुरूद पढ़ने को सुना करते हैं। मेरे सरकार की बारगाह में हमारे तुम्हारे सब के दुरूद और सलाम को पेश किया जाता है। तो जो जिस मोहब्बत से दुरूद पढ़ेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो उतना ही फैज़याब होगा। प्यारे दुरूद और सलाम पढ़ा करो। आज कुछ लोग कहते हैं ये क्या सिलसिला है
है नमाजों के बाद सलाम पढ़ने का? ये क्या मामला है नमाज के बाद खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने का? तो उनसे कह दो कि नबी पाक पर दुरूद पढ़ना, उन पर सलाम भेजना ये प्यारे रब की सुन्नत है और बंदे मोमिन अपने रब की सुन्नतों पर अमल कर रहा है। तुम्हें नसीब नहीं है तो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात बैठते हैं तब भी दुरूद पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे तब भी दुरूद पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ना बेशुमार बरकतें हासिल करने का एक जरिया भी है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफा। ये सारी चीजें मुस्तफा ही के तो सदक़े में मिली हैं। तो शायर कहता जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से कोई भी नेमत तुम्हें दिखाई दे तो फौरन मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ो। आका करीम को याद करो, मेरे आका मेरे सरकार ये नेमत आप ही के सदक़े में तो मिली है। मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम बैठते हैं तो भी या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हैं, उठते हैं तो या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हैं। अगर हम सोने लगे तो मामूल होना चाहिए ना ज्यादा तो कम से कम 11 मरतबा तो दुरूद पाक पढ़ करके जरूर सोना चाहिए। दुरूद पाक कसरत से जो पढ़ता है आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के मैदान में वो मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा। जो जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा वो मुस्तफा से उतना ही ज्यादा करीब होगा। और एक मकाम पर आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा कल क़यामत के मैदान में जब पुलसरात से गुजरना होगा तो पुलसरात पर गुजरते वक्त उसके लिए एक नूर पैदा होगा, एक नूर जाहिर होगा और उस नूर की रोशनी में वो बड़ी आसानी के साथ इस पार से उस पार हो जाएगा। रजा पुलसरात से आला हज़रत सरकार कहते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ोगे तो उसकी बरकतें यहाँ भी हासिल होंगी और कल क़यामत के मैदान में भी हासिल होंगी। दुरूद व सलाम पढ़ने से अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। रिज़्क़ में बरकत चाहिए कसरत से हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो, और मुश्किलात से नजात चाहिए कसरत से हुजूर पर दुरूद व सलाम पेश किया करो। सरकार आला हजरत के वालिद गिरामी इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब में नकल करते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, एक मर्तबा दुरूद पढ़ना दुनिया व मा फीहा यानी जो कुछ दुनिया में है उससे सबसे ज्यादा अफजल ये है कि हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना हुजूर पर दुनिया व मा फीहा से अफजल है। और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकतें ये हासिल होंगी प्यारे कि मेरे सरकार अगर कबूल फरमा लें, करम फरमा दें तो नज़ा के वक्त मुस्तफा जाने रहमत का दीदार नसीब हो जाए। अगर नसीब में ऐसा हो जाए तो कसम खुदा की कब्र भी मुनव्वर है, हश्र भी मुनव्वर है और सारी मंजिलें आसान हैं और मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब क़यामत में नसीब हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए आकाए करीम पर दुरूद पढ़ा करो। हज़रात गिरामी आखिरी बात सुने, दुरूद व सलाम की कितनी बरकतें हैं, दुरूद पाक की इतनी बरकतें, बेशुमार बरकतें। शहद की मिठास कहाँ से है? मक्खियों ने हुजूर पर दुरूद पढ़ा तो शहद में मिठास पैदा हो गई, वरना भला मक्खियों के पखाने में मिठास कहाँ से आ सकती है? वो क्या है? वो उनका फुजला ही तो है, लेकिन उन्होंने हुजूर पर दुरूद पढ़ा तो नतीजा ये निकला अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई कि शहद में मिठास पैदा हो गई है। ये हुजूर पर दुरूद पढ़ने ही की बरकत है। और सुने अल्लाह अकबर, इमाम जुसूली मोहम्मद बिन सुलेमान
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। एक मर्तबा एक सफर पर जा रहे थे, कहीं असर की नमाज का वक्त हुआ। असर की नमाज के वक्त एक गांव के करीब पहुंचे, बस्ती में पहुंचे, देखा एक कुआं है, उसी कुएं के पास में एक कच्चा मकान बना हुआ है। हजरत इमाम जुज़ूली उस कुएं के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद डोल और रस्सी तलाश करने लगे कि किसी तरीके से कुएं से पानी निकाल लिया जाए, वुजू कर लिया जाए और नमाज असर यहीं अदा कर ली जाए। हजरात गिरामी, इमाम जुज़ूली बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लाह के वलियों में से हैं, अल्लाह के मुकद्दस और महबूब बंदों में से हैं। हजरत इमाम जुज़ूली उस वक्त उनकी विलायत का शोहरा हर तरफ बज रहा था, दुनिया जानती थी इमाम जुज़ूली बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरात, लेकिन जब वो गए कुएं के करीब, डोल रस्सी तलाश करना शुरू किया तो डोल भी ना मिला, रस्सी भी ना मिली। परेशान हो गए। असर का वक्त निकला जा रहा है, नमाज के लिए वुजू करना है, पानी तो मौजूद है मगर पानी निकालने के लिए कोई आला नहीं है। परेशानी और बेचैनी के आलम में इधर उधर घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं। बगल में बने हुए उसी कच्चे मकान के छत पर एक 7-8 साल की लड़की है जो बैठकर ये सारा मंजर देख रही थी। उसने वहीं से आवाज दिया और पूछा, मन अंता, ऐ शेख तुम कौन हो? कहा, मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान कहा जाता है, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान हूँ। कहा, क्या तलाश कर रहे हो? बच्ची ने कहा, क्या ढूंढ रहे हो? तो मोहम्मद बिन सुलेमान, इमाम जुज़ूली कहते, मैं डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूँ, इस कुएं से पानी निकालना है ताकि मैं वुजू के लिए असर की नमाज के लिए वुजू कर सकूं और नमाज अदा कर सकूं। कहा, आप मोहम्मद बिन सुलेमान हैं? कहा, हाँ। कहा, जुज़ूली, इमाम जुज़ूली आपको कहा जाता? कहा, हाँ। कहा, आपकी विलायत का डंका हर तरफ बज रहा है और आप पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी तलाश कर रहे हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। 7-8 साल की बच्ची ने इतना ही बड़ी बात कह दी। कहा, वली हो करके पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी ढूंढ रहे हो, पता नहीं पानी कैसे निकाला जाता? तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहते, बेटी मुझे तो नहीं मालूम, जरा तू ही बता दे पानी कैसे निकालते हैं और कैसे पानी निकाला जाए। तो वहीं छत से उस 7-8 साल की मासूम सिफत बच्ची ने कुएं के तरफ झांक कर देखा और उस कुएं में थूक दिया। कुएं के अंदर थूकना था। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, अरे मेरी निगाह ये फैसला ना कर सकी कि कुएं के अंदर थूक पहले पहुंचा या कुएं का पानी पहले बाहर आ गया। अल्लाह अल्लाह, कुएं का पानी पहले बाहर आ गया, कुएं का पानी कुएं के ऊपर आ गया। और इमाम जुज़ूली से उस बच्ची ने कहा, लीजिए हुजूर वुजू कर लीजिए, पानी ऐसे निकाला जाता है। इतना सुनना था। इमाम जुज़ूली अल्लाह अकबर वली कामिल वक्त के इमाम, और उन्होंने बच्चे की तरफ रुख किया और हाथ जोड़ के कहा, बेटी अब वुजू तो करूंगा, नमाज तो अदा करूंगा, मगर ये तो बता दे इतना बड़ा मकाम इस उम्र में तुझे कैसे मिल गया कि तू बैठी है छत पे और है तेरी उम्र 8 साल की, तूने कुएं में थूक दिया तो कुएं का पानी बाहर आ गया, तुझे ये मकाम कहां से मिला? तो बच्ची ने बड़े अंदाज मुस्कुराते हुए बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया था, ऐ इमाम जुज़ूली, कोई इसमें मेरा कमाल नहीं है, कमाल बस इतना है कि मैं अपने महबूब पर, अपने आका पर हमेशा दुरूद की कसरत किया करती हूँ और उसी दुरूद पढ़ने की ये बरकतें हैं कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया है। इमाम जुज़ूली हैरत में पढ़ते हुए कहते हैं, बेटी जब तेरी ये शान है तो तेरे माँ की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। जब तेरा ये मकाम है कि 7-8 साल की उम्र में कुएं में थूक करके तूने कुएं के पानी को बाहर कर दिया, तो जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने तेरी तरबियत की होगी, जिस माँ ने तुझे ये सिखाया होगा, अल्लाह ने उस माँ को कितना अजीम मकाम अता फरमाया होगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, जब माएँ अपने आका से मोहब्बत करते हुए बच्चियों की तरबियत करती थी तो उन बच्चियों को भी अल्लाह इज्जत अता करता था, उन माओं को भी अल्लाह वक़ार अता करता था। और जब माओं ने सीरियल, ड्रामे, पिक्चर देख करके
जब बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दी तो बच्चे नचनिया, गवैया, डांसर यही पैदा होने लगे। ऐ काश अपनी लौ मदीने वाले आका से लगाया जाता, ऐ काश मदीने वाले आका से मोहब्बत की जाती और सरकार से मोहब्बत करते हुए अपने बच्चों की परवरिश की जाती तो इंशाअल्लाह हमारे भी बच्चे गौसे आजम तो नहीं बन सकते मगर गुलामे गौसे आजम जरूर बन सकते थे, गुलामे ख्वाजा गरीब नवाज जरूर बन सकते थे। ऐ काश कि हम और आप भी अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें। अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे, अपने आका पर दुरूदो सलाम पढ़ा करें, कसरत से दुरूदो सलाम पढ़े। नमाज असर की इमाम जुजूली ने वहां पे अदा और उसके बाद फिर कहते हैं बच्ची अब ऐसी किताब लिखूंगा, ऐसी किताब लिखूंगा कि पूरी किताब के अंदर सिर्फ दुरूदे पाक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इमाम जुजूली ने वहीं से ठान लिया और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। ये किताब ऐसी किताब है, पूरे किताब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हुजूर पर दुरूदो सलाम ही आपको नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं। दुरूदो सलाम के मजमुए का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, इमाम जुजूली ने लिखी है। और ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किताब है हुजूर की बारगाह में मकबूल हो चुकी है। सुभान अल्लाह, मकबूल बारगाह है मुस्तफा है ये किताब। इस किताब को पढ़ने के लिए उलमा फरमाते हैं किसी शेख से, किसी अल्लाह के नेक बंदे से इजाजत लेकर के पढ़ी जाए और सुबह शाम मुकम्मल बिला नागा अगर इस किताब का विर्द रखा जाए और इसको पढ़ा जाए, इस किताब के अंदर जो दुरूदे पाक लिखे गए हैं उन दुरूद की कसरत की जाए, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें वो बंदा दुनिया में भी महसूस करेगा। कल क़यामत में जो तो उसे अज्र जो मिलना है हुजूर की बारगाह से वो मिलेगा, मगर उसकी सारी बरकतें वो दुनिया में भी महसूस करेगा और लोग महसूस करते हैं, उसका फैज़ लोगों को मिलता है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार दुरूद व सलाम की कसरत किया करें, हुजूर पर दुरूद पढ़ा करें, जितना ज्यादा हो सके दुरूद पढ़ें। फराइज अदा करने के बाद, वाजिबात अदा करने के बाद सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई है तो वो दुरूद पाक है, सबसे अफजल वजीफा कोई है तो वो दुरूद पाक है। हुजूर पर दुरूद पढ़ें, लौ लगा के पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने गुलामों पर कल भी करम फरमाते थे, आज भी करम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात गिरामी के लाल समाज करने बुध का दिन गुजार कर इंशाअल्लाह 29 का चांद हुआ तो बुध का दिन गुजार करके जो शब आएगी, यानी एक बार फिर से हमें अल्लाह ये महीना अता कर रहा है, वरना बहुत सारे लोग गए रमजान में थे, साल नहीं हमारे दरमियान। इसे मौके को गनीमत जाने, खूब खूब नमाज तरावीह और वाजिबात, फराइज, मुस्तहिब्बात, नवाफिल का खूब एहतमाम करें और आका करीम अलैहिस्सलाम पर खूब खूब दुरूद व सलाम की कसरत करें। दूसरा ऐलान ये है कि एक हमारे मुहिब हज़रत हाफिज